आइए समझते हैं ना। हमारे पास आज बायोलॉजी के लिए ना आज बायोलॉजी के लिए हमारे पास एक चैप्टर है। समझिएगा, बायोलॉजी की कौन सी क्लास है हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें बायोलॉजी में पढ़ ली है ना। आज बायोलॉजी में हमने पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों ह्यूमन ब्रेन। क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। देखिए, अब कहेंगे बाबू कि ये आपके ब्रेन आपके 10 का हिस्सा नहीं है, तो हिस्सा है, क्योंकि उसमें ब्रेन का एक पार्ट दिया हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, न्यूरॉन सेल। बात समझ में आई क्या? बल्कि ह्यूमन ब्रेन कक्षा 10 में दिया है कि नहीं दिया है आप लोग देख लीजिएगा, पर हमें पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए हम बायोलॉजी को ज्यादा लेवल पर देख के पढ़ाते हैं। सभी के लिए काम आ जाए, जरूरी नहीं है कि किसी के लिए भी आप देखें तो आपको थोड़ी जानकारी भी मिल जाए और काम में भी आ जाए, है ना। तो आइए ह्यूमन ब्रेन पढ़ते हैं। ह्यूमन ब्रेन को अगर स्ट्रक्चरल्स देखें तो एक बात याद रखिएगा, ह्यूमन ब्रेन को एक स्ट्रक्चर्स देखें तो याद रखिएगा हमारे पास ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट बाबू? 3। कौन कौन से पार्ट? 3। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट हो गए? ठीक है, आइए समझते हैं। आइए समझते हैं ना। हमारे ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट? 3। एक हमारा ये पहला वाला पार्ट, ये हमारा एक दूसरा वाला पार्ट, और ये हमारा कौन सा? कितने पार्ट हो गए ह्यूमन ब्रेन के मेरे बच्चों? 3। आइए समझते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें समझ नहीं है हमें। यही नहीं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, यह सेकेंड और ये वाला थर्ड। अब समझिए, हमारे पास ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट। अगर हम कहें कि खोपड़ी में, मानव मस्तिष्क के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है तो कहेंगे बाबू 8। कितनी हड्डियां होती है? 8। और हमारी पूरी खोपड़ी ना क्रेनियम क्रेनियम नामक हड्डी से जुड़ी होती है, ढकी होती है। किस हड्डी से? क्रेनियम। तो इस हड्डी का नाम क्या है बाबू? क्रेनियम। बात समझ में आई क्या? हमारे सर के ऊपर कौन सी हड्डी है? यह हड्डी हमारे सर की सुरक्षा करती है, ब्रेन की क्या करती है? इस हड्डी के ठीक नीचे देखिए, इस हड्डी के ठीक नीचे हमारे ब्रेन के को ढकने वाली, जैसे मान लीजिए बाबू कि अगर हम चाहते हैं कि आलू अलग रखे हैं, चना के राय अलग रखे हैं, चावल और आटा अलग रखे हैं, तो सबको अलग अलग प्लास्टिक में रखेंगे, है ना। तो उसी तरह से ब्रेन कहीं हिले डुले ज्यादा ना, और उसको सुरक्षा करने के लिए, जैसे हार्ट को सुरक्षा करने के लिए हार्ट के ऊपर एक अपनी एक परत लगी रहती है, किडनी की सुरक्षा करने के लिए किडनी के ऊपर एक परत लगी रहती है। इतना तक कि मेरे बच्चों, म्यूकस ऑफ वाल हमारे अमाशय के अंदर लगी हुई एक वाल है जो हमारे अमाशय की क्या करती है? सुरक्षा करती है, एक्स्ट्रा लेयर देती है। उसी तरह से मेरे बच्चों ब्रेन के ऊपर ना एक एक्स्ट्रा लेयर लगी होती है जो हमारे क्रेनियन नामक हड्डी से नीचे पाई जाती है, एक परत है जिसका नाम है मेनेंजाइट। क्या नाम है बाबू? मेनेंजाइट। मेनेंजाइट, यह एक लेयर है। इसके ही जस्ट नीचे हमारे ब्रेन का सारे पार्ट पाया जाता है। हमारे ब्रेन का सारा पार्ट किसके नीचे पाया जाता है? मेनेंजाइट के नीचे। हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डियां है टोटल? 8। फेस पर कितने हैं? 14। टोटल मिलकर कितनी हो गई? 22। तो हमारे फेस और पूरे खोपड़ी को लेकर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बात समझ में आई क्या? 22 हड्डियां। अभी आप हड्डियों को लेकर परेशान मत होइए, हम जब हड्डी चैप्टर पढ़ेंगे ना तो एक एक हड्डियों के नाम याद करेंगे। समझ में आई बात है? हाथ में हड्डियों के क्या नाम होते हैं, पैर की हड्डियों के क्या क्या नाम होते हैं, कान में स्टेपिच पता है, पैर की फीमर पता है, सारी हड्डियों के नाम लगभग पता नहीं है, लेकिन हम एक एक हड्डियों के नाम पता करेंगे। बात समझ में आई क्या? हर एक हड्डियों के नाम जानेंगे और क्या है, कहाँ पे कौन सी हड्डी कितनी मजबूत कौन सी होती है, कौन सी लंबी कौन सी छोटी होती है, किसका क्या काम है। बात समझ में आई क्या?
अब हमने क्या समझ लिया कि क्रेनियम नामक जो हमारी हड्डी होती है मेरे बच्चों ना, उसी के नीचे एक परत पाई जाती है मेनिंजाइट। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि ब्रेन हमारे शरीर का ना एक एमसीबी बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है? एमसीबी बॉक्स। एमसीबी बॉक्स का मतलब होता है मेन सर्किट ब्रेकर। मेन सर्किट ब्रेकर। हमारे ब्रेन में कुछ भी होगा, मतलब हमारे बॉडी में कुछ भी होगा, सारे चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है बाबू? इतना तक कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। ब्रेन का एक पार्ट। बात समझ में आई? बस हमारे शरीर में एक और ग्लैंड है जिसे थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जो कहां पाई जाती है? गले में। गले के पीछे। गले के, इसे कोई कंट्रोल करता? ये अपने आप में राजा है और स्वतंत्र भी है, तो इसे कोई कंट्रोल करता नहीं है। इसी वजह से जिस महिला को क्या हो जाती है, थायराइड नामक बीमारी, वह बीमारी सही होने का नाम लेती नहीं है, दवा उसको कंट्रोल कर पाती नहीं। बात समझ में आई क्या? बहुत मुश्किल होता है थायराइड किसी का कंट्रोल कराना। समझ में आई बात है? जितनी भी दवा खाइए कोनो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन थायराइड जल्दी कंट्रोल होता नहीं। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? तो ग्लैंड की बात करें तो हमारे पास इतनी सारी ग्लैंड को छोड़ दीजिए, तो हमारे पास पहले हमारे पास ये आगे वाला पहला मस्तिष्क है, इसी के ये दो पार्ट्स हैं, इसी मस्तिष्क की दो पार्ट्स हैं, इसी सटे हुए किराए के दाने भर के। बात समझ में आई क्या? हमारे पास ई एगो मस्तिष्क है, इसी के नीचे वहां सटा हुआ, और एगो आई इसको पीछे लटका हुआ। हमारे पूरे ब्रेन को क्रेनियम नामक हड्डी तो ढकी रहती है, लेकिन ये पीछे वाले को ढकी नहीं। रीजन क्या है समझिए। हम सभी लोग मेरे बच्चों आदि मानव से बन के मानव बने, मतलब जैसे बंदर जैसे बहुत सारी चीजें। तो एक्चुअल में जो भी जीव ऐसे लटक के मेरे बच्चों रहने के लिए जीवन यापन करता था ना, उसके पिछले वाले हिस्से द्वारा छेद करके मेरे बच्चों ना रीढ़ की हड्डी फंसाई रहती थी, ताकि गर्दन लटकी रहे बढ़िया से, टूट के गिरे ना। तो यहाँ पे मेरे बच्चों गैपिंग दे दिया गया। मानव धीरे धीरे विकास के रूप में, इवोल्यूशन के रूप में करता है और परिवर्तन होता गया, तो वह धीरे धीरे मेरे बच्चों अपने शरीर की सही स्थिति को मेरे बच्चों कैसा करता गया? सीधा। कैसा करता गया? मानव पहले ऐसा था, कैसा था? ऐसा। हाथ उसके नहीं, हाथ ना उसके कहां तक जाते थे? नी तक। हाथ कहां तक रहते थे? नी तक। मानव ऐसे चलता था। उसका फेस बल्कि ऐसा नहीं, फेस कैसा था समझिएगा। मानव का सबसे पहले फेस मेरे बच्चों ऐसा नहीं था, ऐसा था। बात समझ में आई? इधर ये वाला ये हिस्सा ऐसा था। एक्चुअल में बंदर जैसा दिख रहा है। मानव का फेस ऐसा था। मानव धीरे धीरे मेरे बच्चों विकास और परिवर्तन के रूप में आया ना, तो मानव का फेस, आकार सब कुछ बदलने लगे। और एक बात हम आपको बता दें कि अगर हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है ना, तो डीएनए उसे एडॉप्ट कर लेगा। बल्कि वो जन्मजात परिवर्तन नहीं है, फिर भी डीएनए उसे क्या कर लेगा? एडॉप्ट कर लेगा, और एक कोड के रूप में, जीन के रूप में हमारे शरीर में छोड़ देगा, और वो आगे चल के मेरे बच्चों जेनेटिक परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अब देखिए ना, हम लोग की शक्ल किसी की बहुत अच्छी है, किसी की बहुत बुरी है, किसी की मीडियम में चल रही है। तो क्या मेरे बच्चों ऐसा लगता है कि हम लोग माता पिता के शक्ल को एक एडॉप्ट के रूप में लेकर चल रहे हैं? क्या लग रहा है कि माता पिता जिसके जैसे हैं, बच्चे भी उसी के वैसे होंगे? कभी कभी बच्चे बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते? मतलब शक्ल बदल जाती है, हाइट बदल जाती है, वेट बदल जाती है। माता पिता छोटे होते, बच्चे कभी कभी हाइट में क्या हो जाते हैं उनके? तो एडोप्टेशन कहीं और से आ रही है, तो वो जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। बात समझ में आई क्या? तो हमारे पास ब्रेन का यह वाला भाग हड्डियों से ढका हुआ नहीं है, या पीछे वाला भाग हड्डियों से ढका हुआ नहीं। बात समझ में आई क्या? ब्रेन पे लगेगी चोट बाबू ना, एक बात समझिए। और ब्रेन के अंदर उपस्थित जितने भी मेरे बच्चों अंग बने हैं, देखिए, चूंकि वैसे तो सारे मेरे बच्चों बॉडी ऑर्गन कोशिका से बने हैं। किससे बने हैं? सेल से। हमारे पास बॉडी के हर एक ऑर्गन कुछ ना कुछ अलग अलग सेल से बने। उसी तरह से हमारे पास ब्रेन के सारे ऑर्गन एक तरह के कोशिका से बने, जिसे कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन सेल। कौन सा सेल कहते हैं? न्यूरॉन सेल ही लिख देते हैं ना, न्यूरॉन सेल। ब्रेन के सारे ऑर्गन्स किस सेल से बने होते हैं? न्यूरॉन सेल से। न्यूरॉन सेल मेरे बच्चों हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी। अगर ऑप्शन में पूछे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो आप कौन सा नाम लेंगे? न्यूरॉन सेल। कौन सा नाम लेंगे? वैसे तो हमारे शरीर में ना सारी क्रियाओं का आदान प्रदान या सारी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे कोशिकाओं का काम होता है, लेकिन वो जिस कारण मेरे बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं ना, उसे एक संवेदी क्रिया बोलते हैं। और उसे पहुंचाने का काम एक तत्व द्वारा किया जाता है, जिसे एनए बोला जाता है। एनए का मतलब, एनए का मतलब, एनए का मतलब
और जब दिमाग तेजी से नहीं काम करता है, धीरे धीरे काम कर लेता है ना, लुदरा फुदरा जाते हैं ना, तो आप एक तत्व लेते हैं जिससे मेरे बच्चों थोड़ा सा एक्साइटमेंट होते हैं, जिसे बोलते हैं NaCl। NaCl का मतलब नमक, NaCl का मतलब, बात समझ में आई? जब आपकी बीपी लो हो जाती है, दिमाग कम कम करता है, नींद ज्यादा आने लगती है, तो आपको कहता है नमक घोर के थोड़ा सा पानी पीजिए, नींद कम आएगी, है ना? ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ब्रेन क्या हो जाता है? बात समझ में आई क्या? तो हमें दिमाग में या दिमाग के अंदर सारी सूचनाओं को ले आने सारी चीज या संवेदी क्रिया करने के लिए कौन सा तत्व चाहिए बाबू? Na। बस Na चाहिए। Na मतलब सोडियम। Na मतलब, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या इतनी? अब आगे चलिए, अगर ब्रेन के पार्ट की बात करें ना, तो ब्रेन मेरे बच्चों यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 पे है मेरे बच्चों अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा हमारे पास ब्रेन है मेरे बच्चों कौन सा? मध्य मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क मेरे बच्चों? मध्य मस्तिष्क। और हमारे पास तीसरा ब्रेन है बाबू कौन सा? पश्च मस्तिष्क। कोई दिक्कत है क्या? बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? ब्रेन के कितने पार्ट होंगे? 3। एक बात और सोचिए ना, कि हमारे शरीर में जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है ना, वो एक्चुअल में एक कोशिका द्वारा संवेदी क्रिया के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। जैसे कोई आपको यहाँ टच कर लिया, तो कोई ना कोई सेल उसको कहाँ तक भेज दिया है, कोई ना कोई संवेदी क्रिया द्वारा कहाँ तक, ब्रेन तक भेजी जा रही है। लेकिन हर एक तरह की क्रियाओं का ज्ञान ब्रेन का अलग अलग पार्ट करता है। जैसे बाहर चोट लग गई, बाहर दर्द हो रहा है ना, बाहर कोई मार दिया, तो उसका ज्ञान कोई और करा रहा है। अंदर पेट दर्द कर रहा है, ये सब सारी चीजों का ज्ञान कोई और करा रहा है। आप देख रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो सुनने का ज्ञान कोई और ब्रेन करा रहा है। इतना तक मेरे बच्चों की आप अपना हाथ उठा ले रहे हैं, पैर चला रहे हैं, उसका कार्य कोई और करा रहा है। इतना तक कि पेट में पाचन क्रिया हो रही है मेरे बच्चों, उसका कार्य कोई और। तो ब्रेन सारे पार्ट एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। सारे पार्ट एक दूसरे से क्या होते हैं? लेकिन सबके कार्य अलग अलग होते, सबके कार्य क्या होते हैं? अलग अलग। बात समझ में आई क्या? सारे ब्रेन के कार्य क्या होते हैं? अलग अलग। अब एक बात समझिएगा, लोग अफवाह उड़ा दिए थे सबसे पहले ही ना, कि ब्रेन कोई 5% इस्तेमाल करता है, कोई 10%, कोई 15%। ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग अपने ब्रेन का पूरा इस्तेमाल करते हैं, पूरा इस्तेमाल करते हैं। आप ही सोचिए ना, स्कूटर लेकर भगाइए और यमाहा की कोई बड़ी गाड़ी ले लीजिए, दोनों को अपने फुल स्पीड में भगाइए, भागेगा कौन? जिसकी बढ़िया चाल है। तो दोनों अपने आप में पूरा ना काम कर रहे हैं, लेकिन तेज वही भागेगा जो भाग रहा है। तो अगर आप दिमाग को ज्यादा फेशियल एक्सरसाइज कराएंगे ना, ज्यादा थॉटेबल प्रोसेस रखेंगे, नई नई चीजों के बारे में समझेंगे ना, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे रिकॉल हो के ना बड़ा हो जाएगा, ज्यादा सोचने लगेगा। बात समझ में आई क्या? और अगर आप एक ही चीज को बार बार सोचते हैं ना, तो आपका ब्रेन नंबर परिवर्तन नहीं देखेगा, तो उसी के बारे में सोचेगा और धीरे धीरे संयुक्त हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अब अगर आपको मेरे बच्चों कोई भी चीज याद करना है, जल्दी नहीं याद हो रहा है, तो आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन शाम को सोने से पहले, आखिरी नींद लेने से पहले मेरे बच्चों उसको दिमाग में रिकॉल करिए कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा है। सुबह तक वो चीजें, सारी चीजें आपके दिमाग में याद होगी, सारी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उस रिकॉल के बाद आप कोई और क्रिया करेंगे नहीं, डायरेक्ट सोना है ना, कि याद कर लिए फिर थोड़ा सा मोबाइल देख लिए। ब्रेन में जो चीज आप अभी भरे हैं ना, उसको मोबाइल देख लेंगे ना, तो सारी चीज हटा देगा, कहेगा अरे रुका कुछ आवत है। तो आप शाम को पढ़ के सो जाइए, कोई भी चीज एक्चुअल में ये रिवाइज करके सो जाइए कि हमने दिन भर में क्या पढ़ा है। रात भर दिमाग रिकॉल करके उसको लर्न कर लेगा, सुबह में आपको भूलेगा ही नहीं। लोग कहते हैं भोर में उठ के पढ़ना आराम होता है, भोर में उठ के पढ़ोगे उसके बाद मेरे बच्चों, भोर में उठ के पढ़ना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि रात भर दिमाग आपका शांत रहता है, सुबह में लगता है ज्यादा है। लेकिन अगर आपको लर्न करना है ना, तो शाम को पढ़ के ही सोना है। जो दिन भर में आप पढ़े हैं ना, उसको शाम को लर्न करके सोइए, पढ़ के एक बार रिवाइज करके सोइए। सुबह में 95% चीजें आपको क्या हो जाएंगी? लर्न। बात समझ में? अब आइए समझते हैं ब्रेन के ऊपर। तो ब्रेन के कितने पार्ट? 3। कितने पार्ट? 3। हमारे पास ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क।
एक बात बताइए, सबसे बड़ा पार्ट अग्र मस्तिष्क होता है तो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को हम काउंट में नहीं रखते कि दूसरा सबसे छोटा या दूसरा सबसे बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है मेरे बच्चों? हमारे ब्रेन का अग्र मस्तिष्क। पूरे ब्रेन का लगभग मेरे बच्चों क्या चीज, लगभग लगभग पूरे ब्रेन का 70% लगभग होता है, लेकिन इस ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं, इस ब्रेन में भी 3 पार्ट, जितने भी परसेंटेज हो, लेकिन हम इस वाले पार्ट को कितना परसेंट है उसको क्लियर बता लेंगे। बात समझ में आई? तो हमारे ब्रेन का, हमारे पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट। अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट? 3। एक तो नंबर 1 पर हमारे पास क्या चीज बाबू? सेरी ब्रह्म। सेरी ब्रह्म, यह हमारे ब्रेन का 66% हिस्सा घेरा हुआ है। कितने परसेंट? मतलब आधा से ज्यादा हमारे पास अग्र मस्तिष्क का भी मेरे बच्चों सबसे बड़ा पार्ट कौन है? सेरिब्रम। और पूरे ब्रेन का भी सबसे बड़ा भाग कौन है? और वह सेरिब्रम किस वाले भाग में है? अग्र मस्तिष्क। किस वाले भाग में मेरे बच्चों? अग्र। तो अग्र मस्तिष्क का भी सबसे बड़ा भाग मेरे बच्चों सेरिब्रम, और पूरे मस्तिष्क का भी सबसे बड़ा भाग कौन है? और सेरिब्रम को अगर ना ऑप्शन में दिया हो तो हम कौन सा ऑप्शन मारेंगे? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अब समझिए, यह हमारे पास सेरिब्रम है। कौन क्या है? सेरिब्रम। हमारे शरीर में हम जितनी भी चीजें याद करते हैं, जितनी भी चीजें अपने दिमाग में मेमोराइज करके रखते हैं, लर्न करते हैं, रिकॉल करते हैं, या फिर पूछते हैं यह क्या है, इतना तक कि क्या देखे हैं, कौन सा फोटोग्राफी कैसा है, कोई भी चीज, किसी का चेहरा पहचानना मेरे बच्चों, किताब में कोई फिगर पहचानना, सारी चीजों को लर्न करके कौन रखता है? इसको ब्रेन का वह पार्ट बोलते हैं जिसे मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी, स्मृति। क्या कहते हैं बाबू? यह ब्रेन का क्या है बाबू? स्मृति। स्मृति मतलब मेमोरी। यही मेरे बच्चों हमारी शरीर का जिज्ञासा है। बात समझ में आई क्या? जिज्ञासा का मतलब समझिए क्या होता है? कोई चीज मेरे बच्चों लर्न करने की इच्छा, बहुत सारी चीजें ना जो आप रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जहां आप भर सकते हैं, एक्चुअल में हमारे ब्रेन का मेमोरी कार्ड है। पूरे पार्ट का हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है? मेमोरी कार्ड। सब कुछ लर्न करके रखा। ब्रेन जितना भी काम करेगा, जितना सोचेगा, जितना समझेगा, सब ब्रेन मिलकर यही से पूछेगा, बाबू जानत हुआ? ती कही हो, जान रहे हैं। बात समझ में आई क्या? कुछ भी आप कुछ भी देख लिए ना, तो उसको याद करके कौन रखा है? कुछ भी याद कर लिए ना, कुछ भी देख लिए, कुछ भी सुन लिए, कोई आवाज ना, तो उसको याद करके कौन रखा है? और जब कभी कभी याद करना भूल जाता है ना, तो शाम को जब शिवानी में निकलते हैं, हु की आवाज आती है, और आपका दिमाग कभी सुना नहीं रहता है, शरीर ब्रह्म नहीं याद किया रहता ना, कहता हमको ना पता है। बात समझ में आई क्या? और जब उसको नहीं पता होता था, आप कहते निकलो यहाँ से, है ना? अब बिजली तड़के सेरिब्रम कहते हमको ना पता है। हाँ, तब तो वैसा ही बट उड़ने लगोगे, घुसुक रे कौन तर जो हमके मारी तो कौन और की बीमारी। अरे अलग हो जाते हैं बाबू, जब लगता है कि हमें बिजली मार देगी तो सबसे अलग हो जाते हैं, मरेंगे हम ही, कोई और तो नहीं ना मरेगा। ये सोचती है हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एकदम सटते जाती है, ग्रुप में जाएगी, वहां अकेले बैठी है ना, अगर अभी बिजली तड़के ना तो सन्या तर से उठ के आएगी, आगे बैठेगी यहाँ। और कहती है हम नहीं डरते हैं। बात समझ में आई क्या? तो सारी चीजों को लर्न करके कौन रखता है मेरे बच्चों? ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट मेरे बच्चों? सेरिब्रम। कौन सा पार्ट? सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का। बात समझ में आई क्या यहां तक? बात समझ में आई क्या? इतना तक मेरे बच्चों ना कि का देख रहे हैं, का दर्द आपको कैसा आभास करा रहा है। अब याद करिए, दर्द के बारे में याद करिए। दर्द का आभास एक ही जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। अब डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज जाए भोजपुरी में, डॉक्टर को बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है सुनने के लिए। पेट में दर्द हो रहा, करा पिराता, जैक्स बेटा कौन आके कहेगा पिराता, सेरिब्रमो काम है, और याद रखा कि पिराता। कौन कोई चुभत गोड़, कौन कोई गोड़ है, कौन कोई दुखा रहा है, डॉक्टर को पता है क्या हो रहा है। कौन कोई अंदरवा से तो घुस घुस कुछ काटत है, में है ना? लेकिन एक बात बताइए, क्या पेट के दर्द एक ही तरह होते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी दर्द चेंज हो जाते हैं, पेन चेंज होता है, लेकिन क्या आपका दिमाग रिकॉल नहीं कर पाता कि ये उस तरह का नहीं जो पहले था, या दर्द उस तरह से नहीं है जो पहले था। एक बात बताइए, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, और पहले कभी देखे रहते हैं एक आध बार, तो याद करिए कि आप जब वो चला सामने से गुजरता है ना, तो आप सोचते हैं ना हमने लग रहा है इसे कहीं देखा है। लेकिन जब एक आध बार देखे रहते हैं ना, तो ये सेरिब्रम में बसी हुई इसकी इमेज
निकाल तो लेती है बाहर देखने के लिए, लेकिन वह ठीक से स्मृति लर्न नहीं कर पाता है मेरे बच्चों, इसलिए आप उसे बता नहीं पाते कि वो कौन है। समझ में आई बातें? कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ना कि कोई चीज कहना चाहते हैं लेकिन आपकी जबान पे नहीं आता है, कहते दिमागवा में तो आ रहा है, जबनिया पे नहीं आ रहा है। आप ही समझिए ना, जबान को हिलाने का काम कोई और कर रहा है, जबान को हिलाने का काम कोई और, स्मृति तो ये दे दिया है लेकिन एक्चुअल में वो आपके मुख से या फिर आपके ब्रेन से रिकॉल नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप उसे बोल नहीं पाते। समझ में आई क्या? बहुत सारी चीजें जब कोई काम करते हैं या कोई सपना देखते हैं या कोई भी चीजें करते हैं तो आपको लगता है ना कि ऐसा लग रहा है हम दूसरी बार कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है ना कि आप दूसरी बार कर रहे हो। बात समझ में आई? इसका मतलब वही काम दूसरी बार नहीं कर रहे हो, वैसी ही कोई और क्रिया कभी ना कभी आप किए थे, तो वैसे ही अब जब फिर बार करते हैं ना तो लगता है कि वही कर रहे हैं हम। समझ में आई बात है? कभी पढ़ते समय, कभी सोते समय, कभी चलते समय, कभी रास्ते में जाते समय, ऐसा लगता है दोबारा फिर हो रहा है क्या वही चीज। तो ये जीवन की नहीं बल्कि हमारे सेरिब्रम में उपस्थित स्मृति जो मेमोरी था, आप जब उसी रिलेटेड कोई काम किए थे हूबहू वैसा ही, तो आपको लगेगा दोबारा भी हम क्या कर रहे हैं, वैसा ही कर रहे हैं। तो बात समझ में आई कि हमारे शरीर का मेमोरी वाला पार्ट कौन है? सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क। किस मस्तिष्क का? अग्र मस्तिष्क। हमारे पास अग्र मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा ई वाला, जो मटर के दाने जैसे दिख रहे हैं, उसमें से दो पार्ट, एक तो थैलेमस, कौन सा बाबू, कौन सा पार्ट? थैलेमस, और दूसरा हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस। कितने पार्ट हो गए? तीन। यह हमारे पास मेरे बच्चों इस पार्ट का दूसरा है, और ये हमारे पास इस पार्ट का कौन सा है? और हमारे ब्रेन का सबसे पहला पार्ट ही है। इसी का हम पढ़ा रहे हैं, इसी का हम पढ़ा रहे हैं। जैक्स बेटा, आपको मेहरारू बढ़िया चाहिए का? हाँ बोलिए। क्या चाहते हैं, ड्रम में जाना कि बाथरूम वाले टाइल्स के नीचे? अगर बढ़िया खोजेंगे तो यही डिमांड है कि बाबू आप कहाँ जाना चाहते हैं, पहाड़ के ऊपर से फेंका जाना चाहते हैं, ड्रम में जाना चाहते हैं? सोच लीजिए, दिमाग लगाइए, है ना? अब ये चीज देखिए, बात, दो बातें हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने अड़भंगी का पूजा इस कारण से किया कि हमें सही पार्टनर चाहिए, तो पूजा कर रहे हैं अड़भंगी का, तो मिलेगा भी, मिलेगा भी कैसा? अड़भंगी। आप सोचिए ना, पूजा पूजा कर रहे हैं गजेड़ी का, रियल लाइफ में पूजा कर रहे हैं किसका? गजेड़ी, नशेड़ी, भांग धतूर लेने वाला। कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, बताओ। कपड़ा नहीं, जिस जिस भगवान के पास कपड़ा ही ना हो, दिमाग लगाइए। भाई 3 बार ससुर नहीं, अरे भाग्य वाइफ जाए, भांग पिसा होता हमसे, निकलो यहां से। तुम सोचो, एक एक बात हमको बताओ बाबू, रहने के लिए घर नहीं, चलने के लिए गाड़ी नहीं, न रथ है, बैल को परेशान करते हैं, चल चल चल। नेचुरल चीज पे बैठते हैं, बैला की हालत खराब होती है, नेचुरल चीज है। बताओ, सबके पास धनुष है, दो एक आध किलोमीटर तक मार देगा, भल्लम लगे, कीड़ा मारे क्या? बढ़िया माला पहनना चाहिए, सांप लपेटे हैं, सांप लपेटे हैं, कान में बिच्छू, एक बात है डमरू लेके घूमते, बाजा भी बढ़िया नहीं है कि कोई बांसुरी वसुरी बजा, डमरू। कपड़ा में धोती कुर्ता नहीं है, छाल लपेट दे, जानवर को मारना अच्छी बात है? बात समझ में आई? अब एक बात बताए, उनसे उनके जैसा इंसान, एगो घर हो बेचारा बड़ा मुश्किल से ना कहने पर बनवाए, पार्वती जी बोले बनवा लीजिए महाराज, बोले ना बनवाएंगे, बड़ा मुश्किल से बनवा दिए, पेट्रोल मांग लेके चल गया। ऐसा बकलोल को, मतलब एक बात बता, भोला तो ही है बिल्कुल, आया पूजा किया और मांग लिया, फिर जाके पहाड़े पर सुतल वहां। पहाड़े पर सुतने की कहा जाता है, घर फिर दूसरा बनवा लेते हैं ना। एक बात की बात है ना, एक बड़ा बढ़िया पुजारी आया, कहा कि पूजा करते हैं, नाम था भस्मासुर। पूजा करने को तो शुरू कर दिया, प्रसन्न हो गए। हे वत्स बोलिए, आपकी क्या इच्छा है? बोला महाराज हमको ऐसा वरदान दीजिए ना कि हम जेकरे सर पे दाहिना हाथ रख देना वो खत्म, भस्म हो जाए। भोलेनाथ, आगे पीछे कुछ ना सोचना है उनको, ले जाओ खुश रहो। कहा भगवान दे तो दिए, अल्लाह ये प्रैक्टिकलवा तो कराइए।
अभी कपड़ा शुरू करेंगे कि आइए देखते हैं भस्म होते हैं कि शंकर भगवान के ले ये फंस गए, वरदान देने के बाद भी फंस गए, लगे पर्रा के भागने। रीजन क्या था कि अगर उन भाई वरदान तो एक्चुअल में वही दिए थे, अब फेल होना नहीं था। एक व्यक्ति जिन्हें हम बहुत मानते हैं, प्यार से उन्हें कान्हा कहते हैं, समझ में आई बात है, आए और जानते हो कि छलिया लोग हमें बहुत पसंद है, दिमाग ब्रेन राजनीति करने वाले। आए तुरंत एक सुंदरी का भेष पकड़े और कहे हे देव कहाँ जा रहे हो। देव रुक गया क्योंकि आपको पता है कि असली ब्रेकर वही है। चलिए आइए डांस करते हैं। देव रुक गया डांस के मूड में, और जैसे ही कृष्ण भगवान ने डांस स्टार्ट किया औरत के रूप में सर पे हाथ रख के, कहा कि आप काफी करिए तब तो मजा आएगा, तभी तो हम आपसे ब्याह रचाएंगे, स्वयंवर करेंगे। भस्मासुर अपने एक सर पे रखा और कृष्ण भगवान अपने सर पे। भस्मासुर ये भूल गया था कि ड्रम में भरे जाने वाली व्यवस्था हो गई है, और तुरंत टाटा है क्योंकि भस्म तो होना ही था। और अपने आप को कहूँ तो भुला गया था कि हम हाथ रखे बाद भस्म हो जाएंगे, क्योंकि ट्राई नहीं किया था। भोलेनाथ यही है बाबू, सच में उनका भोला ही नाम है। उनको ये पता नहीं था किसको क्या देना चाहिए। तो अगर जीवन में कोई पियकड़ी मिले तो उसकी पूजा करिए, ना कि हाँ पियो तो। बात समझ में आई। मदिरा वदिरा पीना शंकर भगवान की आम बात है ना। बाबू एक बात बताइए, अच्छा औषधि लेते हैं, औषधि लेते हैं, औषधि लेते हैं। हमारे पास बियर औषधि का ही बना है बाबू। किसका बना है? जौ का। जौ एक औषधि है तो बियर भी क्या है। आइए बात करेंगे बियर उयर हमारे ब्रेन के किस पार्ट को क्षतिग्रस्त करता है। आइए देखते इधर, है ना, ये भी सारी बातें देख लेंगे। बियर उयर किस पार्ट को क्षतिग्रस्त करता है, क्यों पैर वाला लड़खड़ाने लगता है, ये सब जरूरी है। आइए थैलेमस, और अभी तक जो चीजें हमने कही ना बाबू सुनिए, अभी तक जो चीजें हमने कही है वो सारी चीजें एक मजाक वे में थी ना। हम भगवान जी से नहीं, हम किसी धर्म के ऊपर अपना टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आइए समझते हैं ना। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो चीज, यह छोटा छोटा पार्ट। यह हमारे पास जो थैलेमस है ना, बाहर की बाह्य क्रिया, बाह्य क्रिया मतलब बाहर की ठंडी। ए बेटा सुनिए, पायल बेटा, आप जो करना है बाद में करिएगा, मेरी तरफ पहले ध्यान से देखिए ना। पहले पढ़ाई कर लीजिए, जो करना है वो बाद में करिएगा, मार करना लड़े, समझ। हमारे पास थैलेमस जो है ना, वो बाहर की क्रिया में मतलब बाहर की ठंडी, बाहर की गर्मी, बाहर की चोट, बाहर से लगने वाली हवा, इस सब का ज्ञान कौन कराता है? कौन कराता है बाबू? कौन कराता है? बाहर से कोई मार दिया तो उसका ज्ञान कौन कराएगा? बाहर से आग से कोई जला दिया या जल गया तो उसका ज्ञान कौन कराएगा? इतना तक कि बाहर से मेरे बच्चों ठंड लग रही तो उसका ज्ञान कौन कराएगा? बात समझ में आएगा? अब समझिए, ए बेटा, ई खाली बता देगा इसको, एको पता नहीं है लेकिन बता देगा। जैसे आपको बाहर से चूटा काट लिया तो ई बता देगा, हे कुछ कटलो हो, समझिए। तो ई कहेगा पग पगला, हमको तो पता है का काटा है, चूटा। इसको पहले से ही पता है, सारे चीजों का आभास है। जो चीजें इसके साथ हुई है उसका पहले से ही आभास है। जो चीजें नहीं हुई है ना, जब ये कहेगा कुछ कटला तो इसको भेजा जाएगा, तो ये भी कंफ्यूज है, का कटला का कटला। तब आपकी दिमाग ना मेरे बच्चों अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों को सोचने लगता है। कीड़ा काट ले, बिच्छी मार दे, कभी कभी होता है कि नहीं होता है, अंधेरा में कोई चीज पैर में अगर कुछ धंस भी जाता है और आप देख नहीं पाते तो आपको लगता है कुछ काटा है। समझ में आई बात है? क्योंकि उस दर्द का आभास जब इसको नहीं हो पाता है या फिर नहीं पहचान पाता है, नहीं देख पाता है, तब ये कंफ्यूजन में जाता है। लेकिन चूटी काट ली, मच्छर काट लिया, हे कुछ कट लो, कुछ ना कटा, मच्छर काटा है, मारो को पकड़ बैठा है वहीं पे। तो बाहर से कोई छू भी दिया ना तो उसका ज्ञान कौन कराएगा? कोई छू भी दिया तो उसका ज्ञान कौन कराएगा? और छूने का आभास किस तरह से हो रहा है? कोई व्यक्ति छू रहा है कि कोई कीड़ा छोटा मोटा चढ़ रहा है? आपको याद है ना, किसी रोआ पर भी आपके छोटा मोटा कीड़ा बैठा रहता है तो आपका पता चल जाता है कुछ रेंग रहा है। जब भी कहता है कि देखो कुछ है, तू कहता ना ना कौन छोटा मोटा कीड़ा रेंग रहा है, तुरंत हटाते हैं आप। बात समझ में आई? तो अंदर की सारी क्रिया, जैसे बाहर से
बाहर की सारी क्रिया ना। बाहर मतलब क्या चीज? शरीर के बाहर। बाहर मतलब क्या चीज मेरे बच्चों? शरीर के बाहर। बाहर में क्या चीज? ठंड, गर्म, चोट मतलब दर्द इत्यादि ना। और बहुत सारी चीजें भी है, लेकिन हम इसी चीज को लेते हैं ना, ठंड, गर्म, चोट, इसी के आधार पर देखते हैं कि बाहर से क्या हो रहा है, हमारे शरीर के बाहरी वाली क्रिया। तो इन सभी का आवाज कौन कराता है बाबू? थैलेमस। लेकिन वही अगर हाइपोथैलेमस की बात करें ना, तो अंदर से। कहां पे बाबू? कहां से? अंदर से। अंदर से क्या जी? ठंड, गर्म, प्यार भी, गुस्सा भी, डर भी, ये सब सारी चीजें। जब आपका ध्यान बाबू इधर नहीं है ना, तो एक काम करिए, संडे को छुट्टी मार दीजिए। समझ में आई बात है? संडे को छुट्टी मार दीजिए। जितने लोगों का ध्यान नहीं है ना, संडे को क्या मार दीजिए? छुट्टी। कोनो दिक्कत नहीं है, हम किसी को संडे की छुट्टी के लिए बोलते भी नहीं है। बात समझ में आई? ठंड, गर्म, अंदर की चीज, ठंड, गर्म, प्यार, गुस्सा, डर, ये सब सारी चीजें कौन कराता है बाबू? हाइपोथैलेमस। हाइपो। अब अंदर की शरीर गर्म हो गई है तो आपको फीवर आ गया, उसका आभास कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। अंदर से शरीर ठंडी हो गई, इसका मतलब आपका शरीर का टेम्परेचर डाउन हो गया, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गया? कम। उसका ज्ञान कौन कराएगा? कौन कराएगा बाबू? उतना तक कि मेरे बच्चों, अब समझिए, हाई ना, हाई वाला प्यार कहीं नहीं है, ये खत्म है। एक और कोनो दुनिया में जगह नहीं है ना। सारी सेंटिमेंटल चीज कहां से हो रही है? हाइपोथैलेमस से। एक और कोनो दोष नहीं है, यहाँ जो है ना, कोनो दोष नहीं है। ये भी तो उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अंदर की चीज है तो ये भी तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? अब एक बात बताइए, शरीर का, ब्रेन का एक पार्ट डिस्टर्ब होगा तो बाकी सारे पार्ट डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे? अब हमारे हार्ट को कंट्रोल करने का काम कोई और कर रहा था, अब एक पार्ट डिस्टर्ब हो तो हार्ट भी कंट्रोल होगा क्या? तो ब्लड सर्कुलेशन इधर उधर होने लगेगा। कहेंगे ना दर्द हो रहा है इधर, दिल टूट गया, कुछ नहीं टूटता उठता है, प्लास्टिक का है, शीशा का टूट जाएगा, कुछ नहीं, चमड़ा का है, फैल बटूर के रह जाएगा उसी तरह। बात समझ में आई क्या? तो जितनी भी सारी चीजें होती है ना, यहां से नहीं होती है। किसी के बारे में सोचना या कोई गुस्सा करना या डराना किसी को, इधर से नहीं होता है। ये तो मेरे बच्चों इसके आधार पर यह भी चलता है ना, तो इसके प्रॉब्लम में आने से यह भी प्रॉब्लम में आता है, इसलिए कभी कभी दर्द करने लगता है। बात समझ में क्या? डर जाते तो पूरा शरीर हिलने लगता है, क्योंकि ब्रेन ही सबका कंट्रोल पैनल है ना। बात समझ में क्या? सबको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। तो अगर ब्रेन हमारे पास किसी प्रॉब्लम में आया है तो इसका मतलब पूरी बॉडी प्रॉब्लम में आएगी। बात समझ में आई क्या? तो इसकी जगह नहीं है यहाँ पे। अब आपको डर लग रहा है तो भी कौन जिम्मेदार है? हाइपोथैलेमस। आपको गुस्सा आ रहा है तो भी कौन जिम्मेदार है? हाइपोथैलेमस। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब अगर शरीर से हाइपोथैलेमस गायब कर दिया जाए तो आपको बुखार होगा लेकिन आभास होगा, आपको अंदर से ठंडा लगेगा लेकिन आभास होगा, आपके शरीर में डर नाम का कोई चीज बसेगा नहीं, न किसी से लगाव न किसी से डर। लेकिन ब्रेन का आप एक भी पार्ट छेड़ नहीं सकते। तो इसमें एक पार्ट मेरे बच्चों थैलेमस और एक पार्ट हाइपोथैलेमस। तो क्या मेरे बच्चों तीनों पार्ट के बारे में बेहतर जानकारियां मिल गई? कि हमारे शरीर का जो मेरे बच्चों सेरिब्रम नामक पार्ट है मेरे बच्चों, मेमोरी, स्मृति, जिज्ञासा, मेमोरी कार्ड, सारी चीजों को एक्सेप्ट करके रखना, बसा के रखना, रिकॉल करके देखना कि क्या है, याद करके रखना, मेन बात है। क्या करके रखना? याद करके। दूसरा थैलेमस है हमारे पास, जो बाहर की ठंडी, बाहर की गर्मी, बाहर से चोट, दर्द, सारी चीजों का आभास कौन कराता है? थैलेमस। वहीं पे हाइपोथैलेमस की बात है मेरे बच्चों, अंदर की चोट, अंदर की गर्मी, अंदर का दर्द, सारी चीजों का आभास कौन कराता है? दर्द नहीं लिखे क्या इसमें? नहीं, अंदर से दर्द भी लिख देते हैं इसमें ना। अंदर से दर्द, जैसे पेट का दर्द हुआ, हार्ट का दर्द हुआ, ब्रेन में कपार बथ रहा है, इन सभी का दर्द कौन आभास कराएगा? हाइपोथैलेमस। कौन कराएगा बाबू? हाइपोथैलेमस। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे पार्ट हमें पता चल गए। अब हम मेरे बच्चों ब्रेन के किस पार्ट पे चलेंगे? मध्य मस्तिष्क वाले पार्ट पे। तो यह हमारे पास पार्ट हो गया, ठीक ना। अब हम चलते हैं मध्य मस्तिष्क का, कितने पार्ट हो गए हमारे पास? दो। मध्य मस्तिष्क के कितने पार्ट? दो। नाम बता दीजिए तो। कारपोरा ही नहीं बल्कि कारपोरा पेंटिकल। कारपोरा, कारपोरा पेंडिकल,
और एक और क्या है, सेरी, यह दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। कार्पोरा पेंडिकल होता है, देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा ये। हाँ, सेरिब्रम में पेंडिकल है, ये कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है, देखते हैं ना। हमारे पास ये कार्पोरा है, कार्पोरा ही लिख के चलते हैं ना, और सेरिब्रल पेंडिकल लिखा है क्या? चलिए कोई सेरिब्रल ही लिख के चलते हैं ना, दो चीज। हमारे पास कितनी चीज हो गई ब्रेन में, मध्य मस्तिष्क में, कार्पोरा और सेरिब्रल, कार्पोरा और सेरिब्रल, दो चीजें। अब समझिएगा, कार्पोरा क्या काम करता है? आईज और ईयर को कंट्रोल, आईज और ईयर को, आईज और ईयर को, आईज मतलब आंख, आईज मतलब आंख जो भी चीज देखती है ना, वो ये उठता है और किसको बताता है कि बाबू आई देखनी है, पहचानता कहा, तो इसके पास तो सब कुछ है, मेमोरी कार्ड है, ये कहेगा हाँ पहचान लेनी है ये तो, और जब कभी ना पहचान पाता, ओम ना जंतु के, तो फिर ये देखता रहेगा, लेकिन फिर उस स्मृति को अपने अंदर रिकॉल कर लेगा कि हाँ इस बार देख लिया, अब अगली बार से आएगा तो पहचान लेंगे। बात समझ में आई क्या? दूसरा, ईयर, कान से बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है, आपको पहचान में आ जाता है रेमुआ बोल रहा है कि कोयल बोल रहा है कि कौन सी चिड़िया बोल रही है, कौन सा व्यक्ति बोल रहा है। इतना तक कि आवाज भी आपके ब्रेन में पूरी तरह से स्मृति के रूप में बसी हुई है, मेमोरी के रूप में बसी हुई है। मम्मी बुलाती है तो मम्मी की आवाज पहचान में आती है, पापा बुलाते हैं तो पापा की आवाज पहचान में आती है। ऐसा कभी होता है का कि मम्मी बुला रहे हैं, पापा बुला रहे हैं, पापा बुलाते लगा मम्मी बुलाते, चल चल मम्मी बुलाती है? ऐसा थोड़ी है, सबकी आवाज पहचान में आ जाती है कि नहीं? उसको सारी चीजों को कंट्रोल करके कौन रखता है मेरे बच्चों, सुनने और देखने की क्षमता को? कार्पोरा। कार्पोरा किसका हिस्सा है? मध्य मस्तिष्क। किसका हिस्सा है बाबू? मध्य मस्तिष्क। बात समझ में आई क्या? हमारे पास है यह सेरिब्रल, क्या है बाबू? सेरिब्रल, और कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों, यह मेरे बच्चों ब्रेन का वह पार्ट है जो किससे जुड़ा होता है हमारे पास? स्पाइनल कॉर्ड। यह हमारे पास क्या है? मेरु रज्जु, मेरु, समझ में आई बातें? यह हमारे किस पार्ट से जुड़ा है? सेकंड मस्तिष्क से, और सेकंड मस्तिष्क के किस पार्ट से? स्पाइनल कॉर्ड। बात समझ में आई क्या? किससे जुड़ा है बाबू? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड का मतलब क्या होता है? मेरुरज्जु, और कुछ नहीं बाबू, ब्रेन से निकलने वाली वह मेरे बच्चों एक तरह का दूसरा ब्रेन, सेकेंडरी ब्रेन कहा जाने वाला हमारे पास है, जो हमारे किसमें बसा होता है? रीढ़ की हड्डियों में, रीढ़ की हड्डियों में, जिससे 31 जोड़े नसें निकली होती है, तंत्रिकाएं नसें। कितनी जोड़ी? तो इससे मेरे रज्जु से कितनी जोड़ी नसें निकली रहती है? 31। कितनी जोड़ी? वही ब्रेन से 12 जोड़ी, ब्रेन से, लेकिन हमारे पास मेरे रज्जु से कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी नसें निकली रहती है अगल बगल हमारे रीढ़ की हड्डियों से, और रीढ़ की हड्डियों के बीच से आया रहता है मेरे बच्चों मेरु रज्जु, जो हमारे किस पार्ट से जुड़ा होता है? बात समझ में आई क्या? तो एक्चुअल में जितनी भी चीजें ना तुरंत होती है ना, जिसको हम लोग मेरे बच्चों ऐसी क्रिया बोलते हैं जिसे कहते हैं कि अपने आप हो गई है। बात समझ में आई? अपने आप, अपने आप मतलब तुरंत, संवेदी क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? संवेदी। संवेदी का मतलब अचानक हो जाने वाली, लगातार होने वाली नहीं। पेट में मेरे बच्चों हृदय, हृदय का धड़कना, पेट का पाचन क्रिया करना, ये लगातार हो रहा है, तो ये संवेदी क्रियाएं नहीं है। बल्कि मेरे बच्चों संवेदी क्रियाएं वह क्रियाएं कही जाती हैं जो अचानक हो जाती है, जैसे चलते चलते पैर में अंधेरे में कुछ अजुरा जाता है, कूद के भाग जाते हैं, भाग जाते हैं, और कहा है ना? कोई पीछे से छू दिया, आपको डर लगे का छूला, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बात समझ में? और सोते समय कोई छू दिया था, तुरंत हाथ कान के नीचे बच जाएगा, कौन हरे? बात समझ में आई क्या? तो ये सब सारी क्रियाएं ना किसके द्वारा होती है? स्पाइनल कार्ड के द्वारा। अचानक हाथ उठा देना, अचानक हाथ चला देना, बहुत सारी चीजें। बात समझ में आई क्या? तो ये सब सारी चीजें हमारे पास सेरिब्रल, जो हमारे पास मध्य मस्तिष्क का मेरे बच्चों भाग है, वो किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? मेरे रज्जु को ही बोलते हैं स्पाइनल, क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। तो हमने कितनी चीजें पढ़ ली? एक तो हमने अग्र मस्तिष्क पढ़ लिया, सेरिब्रम, थैलेमस, और उसी तरह से मध्य मस्तिष्क पर लिया कार्पोरा, जो आईज और ईयर को कंट्रोल करता है। आईज और ईयर का मतलब मेरे जो चीज देखते हैं और जो चीज सुनते हैं ना, वो तुरंत जाके अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम नामक पार्ट को बताता है। सारे पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे पार्ट एक दूसरे से क्या हुए हैं?
जुड़े हुए हैं, सब पार्ट एक दूसरे के आधार पर ही काम करते हैं, कोई किसी से अलग नहीं है, बस सबका काम अलग अलग है, कोई किसी से अलग नहीं। आप ही सोचिए ना कि अगर घर में कोई पीसने वाली मशीन है तो उसके अंदर का पार्ट किसी और तरह कार्य कर रहा है, आटा कहीं और गिर रहा है, सारी चीजें अलग अलग रहे, लेकिन सारी चीजें मिलकर ही तो काम कर रहे हैं, कोई अलग अलग काम कर रहा है क्या? नहीं। उसी तरह से ब्रेन के सारे पार्ट ना एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, कोई अलग अलग कार्य करता नहीं, बस सभी के कार्य अलग अलग होते हैं पर काम एक ही साथ करते हैं, एक ही द्वारा मिलकर। ये इसको सुन रहा है, देख रहा है तो इसको बता रहा है। अनैच्छिक क्रिया अपने आप में ही एक दिमाग है। स्पाइनल कार्ड को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी ब्रेन। क्या कहते हैं? द्वितीयक मस्तिष्क, सेकेंडरी ब्रेन। हमारे शरीर का दूसरा मस्तिष्क या दूसरा दिमाग किसे कहा जाता है? बात समझ में आई क्या? किसको कहा जाता है? मेरो रज्जू को, स्पाइनल कार्ड को, क्योंकि ये अपने आप में इसकी सोचने समझने की क्षमता है, अपने आप में ही। बात समझ में आई क्या? अब दूसरा चीज, हमारे पास एक और चीज आ गया, थर्ड मस्तिष्क। कौन सा बाबू? ये वाला, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, फाइनल, थर्ड वाला पार्ट। इसके भी कितने पार्ट? दो। कितने पार्ट बाबू? दो। नाम बता दीजिए तो। सेरिबेलम, सेरिबेलम, और हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है मेंडुला ऑब्लंगाटा। मेंडुला ऑब्लंगाटा। दो चीजें। यह हमारे पास मेरे बच्चों ऐच्छिक क्रियाओं को करता है। कैसी क्रिया है? ऐच्छिक। ऐसे ही लिखा था जी, ऐच्छिक नहीं, ऐच्छिक ऐसे लिखा था, है ना? और यह किसको करता है? वही वाला सही था, अनैच्छिक। दो क्रियाएं। अब हमारे पास ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं बताएंगे मेरे बच्चों जैक्स। कौन सी क्रियाएं? ऐच्छिक और अनैच्छिक। खड़े जाइए जैक्स। ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? हाँ हाँ, जैसे अच्छा, ऐच्छिक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और इसको नॉन वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। बहुत बढ़िया। दो चीजें, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ऐच्छिक और। हमारी शरीर दो तरह की क्रियाएं करती है, एक तो ऐच्छिक और दूसरी, बात समझ में आई क्या? ऐच्छिक और अनैच्छिक। जब अपना आप अपने से हाथ उठा ले रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारी क्रियाएं कैसी है? ऐच्छिक। लेकिन नींद आना कैसी है? हृदय का धड़कना कैसी है? पेट में पाचन क्रिया होना कैसी है? इतना तक किडनी द्वारा किया गया कार्य कैसा है? उतना ही नहीं मेरे बच्चों, शरीर में आंतरिक चीजें जितनी भी की जा रही है, मल का त्याग करना, यूरिन होना, सारी चीजें कैसी क्रियाएं हैं? अनैच्छिक। उसको सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेंडुला ऑब्लंग। लेकिन हाथ को हिलाना, मारना, देखना, ताकना, गाली देना, बात समझ में आई क्या? दौड़ना, भागना, ये सब कैसी क्रिया है? अनैच्छिक। अनैच्छिक नहीं बल्कि ऐच्छिक, माफ करिएगा, कैसी क्रिया है? ऐच्छिक। तो क्या यहां से दो तरह की क्रियाएं समझ में आ गई? ऐच्छिक और अनैच्छिक, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अब एक बात समझिएगा बाबू, एक बात समझिएगा, जब कभी भी मेरे बच्चों आपको अनकॉन्शियस चीजों का आभास होता है ना, किस चीज का आभास होता है? अनकॉन्शियस, मतलब जिसका पता ना हो या जिससे आपको डर या भय लगे। बात समझ में आई क्या? डर या क्या लगे? भय। तो दो चीजें याद रखिएगा, एक तो आपको सारी चीजें सेरिब्रम को पता नहीं है, दूसरा आप देख लीजिए। अब एक बात बताइए, जब हमारे शरीर में ऐच्छिक, उसकी बातें रोक देते हैं, दूसरी बात बताते हैं। जब हमारे शरीर में ऐच्छिक क्रिया को करने का काम सेरिबेलम का है, किसका काम है बाबू? सेरिबेलम का। तो एक बात बताइए, दारू पीने के बाद कौन सा दिमाग का पार्ट ज्यादा मेरे बच्चों क्षतिग्रस्त होगा? नशा करने के बाद सेरिबेलम। कौन सा? सेरिबेलम के साथ मेडुला ऑब्लंगाटा भी थोड़ा मोड़ा क्षतिग्रस्त होगा, क्योंकि जो ज्यादा दारू पी देता है ना, जान देखे होंगे या सुने ही होंगे कि ऑटोमेटिक उसके शरीर से यूरिन पास हो जाता है। बात समझ में आई क्या? ऑटोमेटिक यूरिन पास हो जाता है, मल त्याग हो जाता है। बात समझ में आई? इतनी सारी चीजें यहाँ पे होती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त कौन होता है? सेरिबेलम। इसका मतलब शरीर में आपका पैर को कंट्रोल करने का भाग खो देता है, बैलेंस करना खो देता है। शरीर को बैलेंस भी कौन करता है? कौन बैलेंस करके रखता है? शरीर को बैलेंस करके कौन रखता है? सेरिबेल। मतलब आप सही से चल पा रहे हैं, उसका कौन कारण है? सेरिबेलम।
अब अगर कोई व्यक्ति दारू पी लिया, नशा पी लिया कर लिया मेरे बच्चों, तो किसका सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त कौन होगा? सेरिबेल। यह काम करना बंद कर देगा। काम करना बंद कर देगा तो आप इच्छा से ही तो बोल रहे हैं, इच्छा से ही तो अपनी जबान को हिला रहे हैं। और अगर आप इच्छा से हिला रहे हैं और ऐच्छिक हमारे पास ब्रेन है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, वही काम नहीं करेगा, तो फिर आप बोल भी पाएंगे क्या? तब कैसे कैसे जीभ लपटा के बोलते हैं हम, घबरा जाता है कि नहीं घबरा जाता है? जिस भी बच्चों का सेरिबेलम काम नहीं करता है ना बाबू, वह बचपन से ही बहुत सारी चीजों को बोल नहीं पाता है, तुतला के बोलता है या कुछ वर्डों का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। बात समझ में आई क्या? तो इतनी सारी क्रिया होती है। दारू पीने के बाद कौन क्षतिग्रस्त होगा? कोई भी नशा पदार्थ लेने के बाद कौन क्षतिग्रस्त होगा? सेरिबेलम। बात समझ में आई क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आइए एक बार सारी चीजों को रिकॉल करते हैं और सारी चीजों को बारे में समझते हैं एक बार फिर से। ब्रेन, हमारे पास ब्रेन कितने भागों में बांटा गया है मेरे बच्चों? 3। कितने भागों में बांटा गया है? 3। चूंकि हमारे पास मानव ब्रेन की सबसे ऊपर की हड्डी क्या कहलाती है? क्रेनियम। क्रेनियम कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है? 8। उसी तरह से मेरे बच्चों अंदर की परत को हम लोग कहते हैं मेनिंजाइट। इसके लिए खास बात क्या थी? हमारे देश के एक बहुत बहुवृद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। लाठी लगने, अंग्रेजों की लाठी लगने की वजह से हमारे पास उनके अंदर की क्रेमियम नामक परत में चोट लग गई, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, जिससे उन्हें बीमारी हो गई मेनिंजाइट में लगने वाली चोट की वजह से मेनिंजाइटिस। बीमारी का नाम क्या था? मेनिंजाइटिस। समझ में आई बात है? जैसे हमारे पास मेरे बच्चों HCl के द्वारा या गैस बनने के बाद बीमारी होती है मेरे अल्सर, उसी तरह से यहाँ पे बीमारी कौन सी हो गई? मेनिंजाइटिस। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। बात समझ में आई क्या? नहीं कट गई। अगली चीजें समझते हैं ना। उसके बाद हमने कहा कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? ब्रेन हमारे पास मेरे बच्चों यह भी बताता है न्यूरॉन सेल से बना होता है, और जितनी भी चीजें सूचना के रूप में आदान प्रदान होती है उसे संवेदी क्रियाओं में बदलने के लिए हमें कौन सा तत्व चाहिए? कौन सा तत्व चाहिए? कौन सा तत्व चाहिए? हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए और मेरे बच्चों पूरा तरह से एक्साइट रहने के लिए, उत्तेजित रहने के लिए कौन सा तत्व चाहिए? सोडियम। कौन सा तत्व चाहिए? नमक की मात्रा से ब्लड प्रेशर हाई होता है, और ब्लड प्रेशर मेरे बच्चों ठीक ठाक काम करेगा तो आपके शरीर में सूचना का आदान प्रदान होगा, और ब्लड प्रेशर स्लो काम करेगा तो सूचना का आदान प्रदान भी क्या होगा? स्लो। और जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना, तो आपको नींद किसी व्यक्ति को ज्यादा आएगी, वह कम काम करने का मन करेगा, दिन भर थका थका महसूस होगा। बात समझ में आई क्या? तो ब्लड प्रेशर हाई होना चाहिए। छोटका बच्चा को देखे हो 4-5 साल का, दिनवा भर कूदेगा, दिनवा भर खेल लेगा, सजवा को खाली सोएगा, थकता ही नहीं है। अब आएगा घर में 2 डंडा मार के मम्मी कहेगी सुत सुत सुत, मम्मी तनसा भाजी की तन गायब, फिर जाके खेलेगा। और आम उम का सीजन आ गया तब दिन भर बगीचा में लेके डंडा फर फर क्या रहेगा वहीं पे। समझ में? जोरा है आम भी नहीं चले। बात समझ में आई क्या? तो एक्चुअल में छोटे बच्चों का जो हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है वो लगभग मेरे बच्चों सामान्य ब्लड प्रेशर से ज्यादा होता है। सामान्य ब्लड प्रेशर से क्या होता है? एक्चुअल में 120 बटा के क्या होना चाहिए? 120 बटा के या 80 बटा के 120? 80 बटा के 100। लेकिन एक्चुअल में मेरे बच्चों ब्लड प्रेशर छोटे बच्चों का वैसा नहीं होता, उससे कहीं ना कहीं क्या होता है? ज्यादा, ताकि वो ज्यादा क्या रह सके? एक्टिव। दूसरी चीज है, अगर ब्रेन के और पार्ट के बारे में बात करें तो ब्रेन का पहला पार्ट अग्र मस्तिष्क, जिसे ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया, तो पहला पार्ट क्या कहलाएगा? अग्र मस्तिष्क। दूसरा पार्ट क्या कहलाएगा? मध्य मस्तिष्क। और तीसरा पार्ट कहलाएगा पक्ष मस्तिष्क। अगले पार्ट के हमारे पास पहले पार्ट के कितने हिस्से? 3। कौन कौन सा? सेरिब्रम, थैलेमस और सेरिब्रम, थैलेमस और हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग दूसरा वाला सबसे बड़ा भाग सर सेरिब्रल नहीं, सेरिब्रल नहीं, सेरिबेलम होता है। दूसरा सेरिब्रल नहीं होता है, क्या होता है? सेरिबेलम। पहला सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, दूसरा सबसे बड़ा भाग बात समझ में आई क्या? अगर हम इन सारे चीजों के बारे में एक एक करके बात करें तो सेरिब्रम का क्या कार्य है? मेमोरी, जिज्ञासा, अपने अंदर सारी स्मृति को बसा के रखना सेरिब्रम का काम है। थैलेमस का काम है बाहर की ठंडी, बाहर की गर्मी, बाहर की चोट, बाहर की दर्द, किसका काम है? थैलेमस का। अंदर की चोट, अंदर का दर्द, प्यार, गुस्सा, बहुत सारी चीजें जो इंटरनल होती है वो किसका काम है मेरे बच्चों? अब एक बात बताइए, आपके किसी की व्यक्ति के अंदर मेरे बच्चों डर समा गया, क्या समा गया? डर। तो यह सारी डिफिनेशन किसको दे रहा है? सेरिब्रम को। अब इसी के चक्कर में सेरिब्रम परेशान है पूरी तरह से, ये भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अब मेरे बच्चों कुछ हो ये कहेगा तो सुनेगा ना, क्योंकि ये कहेगा तो पहले से ये सुन रहा है। ई कहेगा तब वो ना सुनेगा, ई कहेगा तब वो ना सुनेगा, ई कहेगा तब वो ना सुनेगा।
एक बात बताइए, जब कुछ नहीं सुनेगा ना तो आपके शरीर में एक पार्ट एक्टिव रहेगा हमेशा, कौन सा? सेरिब्रल। अपने आप में ही एक दिमाग है। जब इसका काम नहीं सुना जा रहा है, इसका काम नहीं सुना जा रहा है, इसका नहीं, तो ये अपने आप में एक्टिवेट है, ये सुनेगा। तो जब आप डर जाते हैं किसी चीज को पैर से लग के ना, तो कोई नहीं करता, पर कि ये कौन काम करता है? ये तुरंत आपको 9 2 11 कर लेगा, वहां से भगा देगा। बात समझ में आई क्या? उठ के बैठ जाएंगे, कूद जाएंगे वहां से। और जब मेरे बच्चों कभी-कभी ना, जब एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे होने लगती है ना, तो मेरे बच्चों जो कारपोरा की वजह से आईज और ईयर कंट्रोल हो रहा था ना, वो भी कंट्रोल होगा नहीं। देखेगा तो ठीक, लेकिन जब इसको रिकॉल करेगा तो जो इसके चक्कर में फंसा पड़ा है ना, तो मेरे बच्चों वो सारी चीजें उसको दिखेगी नहीं। तब उल्टा-उल्टा तरह से उल्टी-उल्टी चीजें देखने लगेगा। दिमाग में जो व्यू एक्चुअल में बनना चाहिए, वो व्यू एक गलत तरीके से बनेगा। तब आप रात में जब कहीं जाते हैं ना, एक छोटा-सा शाम को कोई कुछ जुट्टा भी दिख जाता है ना, तो रात में वैसे भी तो अंधेरा तरफ मेरे बच्चों शैडो ही दिखेगी उसकी ज्यादातर प्रतिछाया के रूप में, तो कहेंगे कुछ बैठल है वहां पे। हाँ तो कुछ का जुट्टा। बात समझ में आई का? अंदर का समाया हुआ है डर। जब आपको गुस्सा आता है बाबू, तो आपकी आपकी आंखें लाल हो जाती है। जो चीज आपको व्यूज दिखने चाहिए वो दिखते नहीं है। सबको मन करता है मार दे, काट दे, ये सब सारी चीजें समझ में आई बातें। सब सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, ये सब सारी चीजें यहीं से होती है। बात समझ में आई क्या? दूसरा चीज हमारे पास कारपोरा, आईज और किसको कंट्रोल करता है? ईयर को, देखने और सुनने की क्षमता को। ये चीजें किस भाग का, किस मस्तिष्क का भाग है? मध्य मस्तिष्क। वही मेरे बच्चों उसके बाद एक और भाग है, इसके बाद सेरिब्रल। कौन सा भाग है? सेरिब्रल। सेरिब्रल एक्चुअल में कुछ दिमाग का पार्ट है जो किससे जुड़ा होता है? मेरु रज्जु या फिर स्पाइनल कार्ड से। स्पाइनल कार्ड अपने आप में भी एक दिमाग है, जिसमें कितनी जोड़ी नसें पाई जाती है? 31 जोड़ी। उसके बाद हमारे पास अंतिम मस्तिष्क है मेरे बच्चों, कौन सा मस्तिष्क? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क मेरे बच्चों और कुछ नहीं बल्कि दो तरह की क्रियाओं को करने के लिए होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, मतलब ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया को करना मतलब इच्छा से हाथ उठाना, पैर उठाना, चलना, बोलना, जबान चलना, सारी चीजें सब किस क्रिया के अंतर्गत आती है? ऐच्छिक। सब किस क्रिया के अंतर्गत आती है? बोलना भी किस क्रिया के अंतर? ऐच्छिक। इतना तक कि मेरे बच्चों शांति से बैठ जाना भी किस क्रिया के अंदर? ऐच्छिक। तो सब ऐच्छिक क्रियाएं किसकी वजह से होती है? सेरिबेलम। यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है। उसके बाद हमारे पास है मेंडुला अवलंग गाटा। सारी अनैच्छिक क्रियाओं को करना, मतलब पाचन क्रिया करना, हृदय को धड़काना, ये सब सारी चीजें कौन कराता है? मेंडुला अवलंग गाटा। बात समझ में आई क्या? इतनी सारी चीजें थी जो हमको ब्रेन में पढ़ना था। ब्रेन में पढ़ने के लिए और सारी चीजें हैं, पर खास कर इतनी सारी चीजें थी जो आपको पढ़ना था। क्या ब्रेन के पार्ट का, ब्रेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे, दर्शा लेंगे? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, थैलेमस, और कोई दिक्कत है क्या? इसके लिए हमारे पास दो तरह के पार्ट है। बीचवा में होता है मेरे बच्चों कौन सा? मेडुला ऑब्लंग। और साइडिया साइडिया कौन होता है? सेरी। बात समझ में आई क्या? इसके लिए भी कितने पार्ट? दो। कितने पार्ट? दो, कार्पोरा और सेरिब्रल। तो ये सब सारी चीजें हम किसके पार्ट के बारे में पढ़े? ब्रेन के पार्ट के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा और संतुष्टि भी मिली होगी इस वाले चैप्टर से। आप लोग फिर से रिवाइज करिएगा घर जाके, सारी बातें समझ में आ जाएगी। और हमने एक बात कहा था आपसे ना कि जब भी कोई चीज साइंस वाइंस पढ़िए, विज्ञान विज्ञान ना, तो आप खुद से रिलेट करके पढ़िए, ज्यादा जल्दी लर्न होगा। बात समझ में आई क्या? और नहीं रिलेट करके पढ़ेंगे तो लर्न होगा नहीं। जा सकते हैं।